पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान जारी है और वोटिंग के 3.5 घंटे गुजर चुके हैं और पश्चिम बंगाल की 30 सीटें और 47 सीटें जो असम की हैं पहले चरण के रण में हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है वेस्ट मेदिनीपुर से। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये कि बीजेपी सपोर्टर्स के बूथ में घुसने का आरोप टीएमसी वालों ने लगाया है। गारबेटा के बूथ नंबर 167 से ये बड़ी खबर आ रही है। मतदाताओं को पोलिंग बूथ से भगाने की खबर मिल रही है, तो जबरन मतदाताओं को पोलिंग बूथ से भगाया गया है। गारबेटा के बूथ नंबर 167 से खबर आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं और इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि पोलिंग प्रभावित हो रही है। बीजेपी समर्थकों के बूथ में घुसने का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बंगाल में वोटों के बीच आरोपों की जंग भी जारी है। टीएमसी के 10 सांसद जाएंगे राज्य चुनाव आयोग। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रिगिंग के आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि बूथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस रहे हैं, वोटिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ये पहली बात नहीं है। टीएमसी के कार्यकर्ता इससे पहले योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी इलेक्शन कमीशन जा चुके हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी इससे पहले राज्य चुनाव आयोग का रुख कर चुके हैं। लेकिन अब टीएमसी वालों का यह कहना है कि टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप यह लगाया है कि 10 जो सांसद हैं पश्चिम बंगाल के अंदर आए हुए हैं और इलेक्शन को प्रभावित करने की, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश बीजेपी के लिहाज से कर रहे हैं। और इस बीच सुमोना घोष हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी संवाददाता। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। क्या जानकारी मिल रही है अभी, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। लेकिन ये जो खबर है ये बहुत चौंकाने वाली है। पोलिंग कितनी प्रभावित हो रही है? अभी जो पोलिंग परसेंटेज हुआ है सुबह से लेकर 9 बजे तक, मैं पहले वो अपडेट दे दूं। 14.28 जो 30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आज पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उससे 9 बजे तक जो पोलिंग परसेंटेज है 14.28। और उसके बाद जो जानकारी है, अभी जो सुशांत घोष के शाल्वनी में जो हादसा हुआ था, सुशांत घोष पे जो हमला हुआ था, उसके इस घटना में अभी 4 लोग अरेस्ट किए हुए हैं। अभी सुशांत शाल्वनी में जो घटना हुआ था, सुशांत घोष पे जो हमला हुआ था, उस हादसे के दौरान अभी 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और आपके पास दोबारा लौट करके आते हैं। आपने जानकारी अहम ये दी है कि सुबह 9 बजे तक लगभग 14.25% का मतदान हुआ है। इसको जोईता मैम आप किस तरह से देखती हैं? और हाँ, तस्वीरें हमारे लिए बड़ी वही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में यशोरेश्वरी काली मंदिर पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए और टीएमसी को इस पर भी मिर्ची लगी है। जोईता मैम, एक सवाल है आपसे, वो तस्वीरें एक बार टीवी स्क्रीन पर उतारी जाएं। यशोरेश्वरी काली मंदिर जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे वो तस्वीरें उतारी जाएं टीवी पर, ताकि मैं जोईता मैम से सवाल कर सकूं। जोईता मैम, पॉलिटिकल नैरेटिव गियर शिफ्ट पैटर्न पर चेंज किया जाता है, सेट भी वैसे ही किया जाता है। एक ऐसे वक्त में जबकि टीएमसी की तरफ से यह कहा था कि जय श्री राम आप यहां पर आकर के बोल रहे हैं, लेकिन आप जय श्री राम को यूपी से उठा करके लेकर के आए हैं, बाहर से लेकर के आया गया जय श्री राम को। बीजेपी को यह पता है, प्रधानमंत्री को यह पता है कि मास्टर स्ट्रोक खेले जाने की टाइमिंग क्या होती है। ठीक पहले चरण का मतदान प्रधानमंत्री बांग्लादेश में काली मंदिर चले गए, यशोरेश्वरी काली मंदिर। काली मंदिर अस्मिता के साथ भी जुड़ी है, आस्था के साथ भी जुड़ी है, हर एक बंगाली के जहन में, हर एक बंगाली के दिल में। क्या यह माना जाए कि बाहरी बनाम बंगाली में प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि देखो, तुमने कहा था कि प्रभु श्री राम हम बाहर से लेकर के आए हैं, लेकिन अब तो काली मंदिर जाने पर आप क्या कहेंगे? क्या यह प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? मैम, बहुत ही बड़ा एक्चुअली इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। ठीक है मैम, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा पा रही है। काम कर लेते हैं, बाकी हम जितने भी पैनलिस्ट हैं उनके पास एक बार जाते हैं, एक एक करके हम जाते हैं। संजय चक्रवर्ती, टीएमसी के प्रवक्ता। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी किया जाता है आप लोगों को डर क्यों लगता है? बीजेपी अगर जय श्री राम कहे आपको डर लगने लगता है, प्रधानमंत्री काली मंदिर जाए आपको डर लगने लगता है, किसानों के बीच जाकर के अगर खाना खाने लगे अमित शाह आपको डर लगता है, मथुआ समुदाय के बीच में अगर जाए तो आपको डर लगता है, राजवंशियों के बीच में जाए तो आपको डर लगता है। बीजेपी से इतने डरे हुए क्यों हैं?
आज सुबह एक टीएमसी के नेता बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा टीएमसी कहीं पर लड़ाई में नहीं है। एक ऐसी पार्टी 5 साल पहले जिसने 3 विधानसभा सीटें जीती थी, उसके हर एक कदम से आप लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? संजय जी, आप अगर डर कह रहे हैं तो ये डर किस बात का है? किस चीज के लिए डर? ये भारत एक स्वतंत्र देश है, हर आदमी को स्वतंत्र है हर काम को करने के लिए, लेकिन हमको जबरदस्ती उंगली करके करवाया क्यों जाता है? ये दिखाया क्यों जाता है कि आप जय श्री राम बोलिए, आप काली जी की पूजा करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, आप ये कपड़ा पहनिए, आप फटी जींस क्यों पहनते हैं, आपको बरमूडा पहनना चाहिए, ये सब चीजें ये भारतीय जनता पार्टी हमको शिक्षा देगी क्या? क्या हमें हमारे खाना पीना, हमारा हम क्या खाएं, हम क्या पहने, हम क्या पूजा मैं प्रधानमंत्री की बात करूंगा, आप दिलीप घोष पे क्यों जा रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं मां काली दर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं शक्तिपीठ की बात कर रहा हूँ, मैं मथुरा समुदाय की बात कर रहा हूँ, आप दिलीप घोष पे चले जाते हैं। दिलीप घोष की बात आगे कर लेंगे ना हम। वहां पे एक जब अपमान होता है, वहां पे वो अपमान का माफी नहीं मांगते हैं, वहां पे एक वर्ड नहीं बोलते हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री की जो चोट लगी है तो उनको 7 दिन बाद याद आता है, ताकि जाके जनसभा हो वहां पे जाके कोई सिंपैथी व्यक्त करे। एक ट्वीट करके जो है तुरंत उन्होंने ट्वीट नहीं किया। अपमान है कंटिन्यू, लगातार ये अपमान करते चले जा रहे हैं। मोदी जी को लेकर आते हैं, अगर हर छोटी मोदी जी को बहुत जल्दी लेकर के आते हैं, उसके बाद रोनिक दत्ता के पास में चलेंगे। छोटी मोदी जी प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन वो जनसभा का इंतजार कर मोदी रहे जी, थे। एक बड़ी सी जनसभा हाँ, ठीक है। तब जाके वो वहां पे ओके ठीक है, संवेदना व्यक्त करेंगे। ओके ठीक है। मोदी जी, कांग्रेस ने 2 चीजें की हैं। कांग्रेस ने असम में बदरुद्दीन अजमल का साथ पकड़ लिया है और कांग्रेस के ऊपर आरोप यह लगाया जा रहा है, बल्कि आपकी अपनी ही जो सांसद एक जमाने की रही हैं, बड़ी मशहूर सी सुष्मिता देव, इस तरह के आरोप काली पट्टी बांध करके लगाती हैं कि कांग्रेस भी अब सांप्रदायिक हो गई है बीजेपी की तरह। ठीक इसी तरह से आपका जो महाजोत है, इसके साथ में एक तथाकथित मुस्लिम मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है पश्चिम बंगाल में। अगर वहां पर आप लोग ये करें तो वो कम्युनल नहीं है। प्रधानमंत्री अगर मंदिर चले जाएं तो आपका इसमें टेम्पल डिप्लोमेसी दिखती है, वो कम्युनल हो जाते हैं। मैं समझ में नहीं आता, मुझे आता सियासी सहूलियत का वो कौन सा लेंस है, उसका नंबर क्या है, जहां पर आप लोग कम्युनल यानी सांप्रदायिक और सेक्युलर को अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं और चाबी भी वैसे ही भरते हैं। जी देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात आप कर रहे हैं। अभी आपने खुद कहा कि मोदी जी वहां बांग्लादेश में जब मंदिर गए वो एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। ये शब्द मैंने नहीं, ये शब्द आपने यूज किया था एंकर साहब, तो आप खुद ही उसको पॉलिटिकल मूव मान रहे हैं। देखिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है, जो आपने खुद ही कहा कि ये उनका एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। वो उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन आ रहा था, जो वहाँ ऑपोजिशन है उनको स्टम्प करने के लिए वहाँ मंदिर गए। तो सवाल ये है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या मोदी जी मंदिर जाते? सवाल ये है। सवाल ये है कि अगर बीजेपी को राजनीतिक फायदा नहीं होता तो क्या वो मंदिर की राजनीति करते? इसका जवाब मैं सीधा सा दे देता हूं। मंदिर का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल बीजेपी ने सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए किया है। उनको हिंदू और हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। उनको हिंदुत्व से मतलब है, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं। हिंदुत्व है क्या? हिंदुओं को इमोशनली ब्लैकमेल करके, उनको बेवकूफ बना के उनका वोट लेना, और ये बीजेपी डर की राजनीति करती है। वो हिंदुओं को किसी दूसरी कम्युनिटी से डरा के रखती है। ये बीजेपी की राजनीति है। तो सवाल दोबारा से, आपने भी बिल्कुल ठीक सवाल पूछा था कि ये बीजेपी का क्या पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है वहां मंदिर जाना। देखिए, हम मंदिर आस्था में, हम भी हिंदू हैं, हम आस्था में विश्वास करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मंदिर जाए हम ढिंढोरा पीटे। शायद बीजेपी को क्योंकि इससे फायदा बहुत मिला है राजनीतिक, इसलिए वो आगे इसको और कम्युनल डिवाइड हिंदुस्तान में बढ़ाएगी। ये आप समझ के रख लीजिए। जहां तक आपने और बदरुद्दीन वगैरह सबकी बात की थी, मैं तो एक छोटी सी चीज कहता हूँ। हिंदुस्तान में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको इलेक्शन कमीशन उनको रिकग्निशन देती है। जब एक बारी किसी पार्टी को पॉलिटिकल रिकग्निशन मिलता है तो क्या उसके साथ अलायंस करना गलत है? अगर तरुण गोगोई ने एक जमाने में कहा था ना, मुदित भाई, तरुण गोगोई ने एक जमाने में कहा था बदरुद्दीन अजमल करना गलत। ये कौन? बीजेपी का पीपी से अलायंस भी तरुण गलत था। गोगोई ने एक जमाने में असम में कहा था बदरुद्दीन अजमल, AIUDF, ये कौन? अगर आपको याद है, अगर आपको याद है तो शायद आपको जवाब तरुण गोगोई ने कहा था। आपके बड़े नेता तरुण गोगोई, सालों तक असम पर राज करने वाले तरुण गोगोई। पहले ये वही बीजेपी है जिसने पहले पीटीपी से अलायंस किया, उनको टेररिस्ट कहते थे, फिर अलायंस किया, फिर जब अलायंस तोड़ा तो कहते हैं वो फिर से आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं। तो ये तो मोदी जी से भी सवाल पूछना चाहिए। मैंने आपको पहले भी शो में बताया था, जो इनके पूर्वज थे, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके कितने बड़े लीडर्स थे, उन्होंने किसके साथ सरकार में मंत्री रहे थे? मुस्लिम लीग के साथ। कोई जवाब है बीजेपी का इसके लिए? तो उनके भी तो सवाल पूछना चाहिए ना। हमसे तो सारे सवाल पूछे जाते हैं। डॉक्टर गुलेरिया जवाब भी दे दें। बीजेपी से कोई सवाल नहीं पूछे जाते। आप लोग हिंदू मतदाताओं के बीच में डर की राजनीति करते हैं, हिंदू मतदाताओं के बीच में डर की राजनीति आप लोग करते हैं, ये कहना है मुदित जी का। जवाब दें। बड़ी स्पष्ट बात है, हिंदू इस देश में
का प्रश्न नहीं होता। जहाँ तक मोदी जी के मंदिर स्पष्ट शब्द बोलता हूँ तो इनको यह भी बोध होना चाहिए किसी समय में मोदी जी साधु बन गए थे, हिमालय पर जाकर उन्होंने सन्यासी का जीवन भी जिया है, लेकिन जब देश की जरूरतें थी तो वापस आए हैं और आज भी आपको दिख रहा है कि वो सन्यासी जाते हुए दिख रहे हैं। धीरे-धीरे आप सभी रुक जाएं, बहुत बड़ी खबर आ गई है यूपी से, आप सभी रुक जाएं। यूपी में 1 अप्रैल से लग सकता है नाइट कर्फ्यू, यानी कोरोना के हालात और जितने भी खराब होते जा रहे हैं, यूपी में 1 अप्रैल से लग सकता है नाइट कर्फ्यू। ये बहुत बड़ी खबर है, कोविड केस को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है। बिल्कुल, इस वक्त की अहम खबर, और अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोरोना से जुड़े हुए जो हालात हैं वो बहुत खराब होते जा रहे हैं। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए ये फैसला किया जा सकता है। अभी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है और अंदर खाने मीटिंग्स चल रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि फिर से एक बार वही हालात पैदा ना हो जाएं जो पिछले बार पैदा हुए थे। अधिकारियों के साथ बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की बातें कह दी हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कोविड केस को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश में। चलिए, हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको जंगल महल के इलाके में लेकर के चलते हैं। रौनिक दत्ता जब जंगल महल के अलग अलग इलाकों में गए, अलग अलग पोलिंग बूथ पर गए, एक वोटर के जहन में क्या क्या चला, एक वोटर के जहन में कटमनी से लेकर के करप्शन तक, जय श्री राम से लेकर के चंडी पाठ तक और कलमा से लेकर के मथुआ समुदाय तक, और बाकी जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं, इन सभी को लेकर के एक आम वोटर वोट देने से पहले क्या सोचता है, रौनिक दत्ता की रिपोर्ट। अभी हम लोग है वेस्ट मेदिनीपुर में दातन विधानसभा केंद्र का 226 नंबर बूथ में। इधर देख सकते हैं कि सुबह से ही लाइन में खड़े हो गया है। इधर का जो वोटर्स है सब लोग आ रहे हैं, लाइन में खड़े रहे। ये पूरा वेस्ट मेदिनीपुर में 126 कंपनी सीआरपीएफ जवान पूरा जो बूथ है, जो इलाका है वो घिर चुका है। अभी देख रहे हैं कि पूरा लाइन में सब लोग खड़े हो गए, सुबह से ही लाइन दे रहे हैं। सुबह से ही देख रहे हैं कि इधर का जो महिला वोटर्स है वो लोग भी आए हैं आज सुबह। मैडम, आपसे थोड़ा पूछेंगे कि इधर का क्या हालात है अभी? अच्छा हालत है। काम हुआ है? काम तो हुआ है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान लगातार चल रहा है, किस रफ्तार से मतदान चल रहा है इस पर भी हमारी नजर है, और कौन कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं इस पर भी अपडेट आपको करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चुनाव के पहले चरण पर ये इंडिया न्यूज की महान। और याद रखिएगा कि इस इलेक्शन कवरेज के साथ साथ बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री का दूसरे दिन का दौरा है, प्रधानमंत्री ओरकांडी मंदिर थोड़ी देर के बाद में जाने वाले हैं, जहां पर मथुआ समुदाय के साथ में मुलाकात करेंगे और बात भी करेंगे। और उसका बंगाल के साथ में क्या कनेक्शन है हम आप तक पहुंचाएंगे। इलेक्शन कवरेज के बीच में जो यूपी से बड़ी खबर आई है, यानी 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर के नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इस पर भी आगे हम अपडेट आपको देंगे, कहीं मत जाइएगा। पश्चिम बंगाल, असम का इलेक्शन